अब ग्रोथ इनहिबिटर्स को देखेंगे। आपका ग्रोथ इनहिबिटर में दो ही आते हैं, एक आता है एथाइलिन, एक आता है एब्सिसिक एसिड। एथाइलिन जो होता है ये आपका दैट इज, इसका काफी यूज होता है कमर्शियल इसका कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। C2H4 दैट्स एथाइलिन, इसका कमर्शियल पर्पस बेटा बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा यूज करते हैं। दैट इज, इसको फाइंड आउट किसने किया था? कजिन्स ने फाइंड आउट किया था। जस्ट राइट डाउन दैट इज कजिन्स कंफर्म दी, ये पॉइंट्स लिख लेना बेटा आप साथ में। कजिन्स कंफर्म दी release of a volatile substance, release of volatile substance from ripened oranges, ripe oranges that has turned का मतलब होता है बेटा फास्ट, has turned the ripening of stored bananas later. This substance was identified as एथाइलिन। ओके बच्चों, ठीक है। एथाइलिन की जो डिस्कवरी थी किसने की थी? कजिन्स ने करी थी। कैसे करी? गलती से कर दी थी कि आपके जो संतरे थे, ऑरेंजेस जो पक चुके थे, बहुत ज्यादा पक चुके थे, उसके अंदर से कुछ सब्सटेंस थे जिन्होंने क्या किया था, उन संतरों के पास जो केले रखे हुए थे उन केलों को भी पका दिया। यानी उस पके हुए संतरों में से कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज हुए जिसकी वजह से जो कच्चे केले थे वो भी बहुत अच्छे से पक गए थे। इन्हीं वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को, वॉलेटाइल का मतलब होता है बेटा मूवेबल, दैट इज मूवेबल सब्सटेंसेस को ही इन्होंने क्या कहा था बाद में? एथाइलिन कहा था। गॉट इट बेटा? बात समझ में आई? इज इट क्लियर? ठीक है। फाइंड आउट कैसे किया था? ये आपके ना जितने भी पके हुए फ्रूट्स होते हैं जो बहुत अच्छे से पक जाते हैं, बहुत अच्छे से, उन सभी से आपका ये रिलीज होता है बेटा एथाइलिन, उन सभी में। तो आपका ये वॉलेटाइल है। अब मेरी बात को समझना बेटा, ये वॉलेटाइल है, ठीक है। दैट इज, हमने यहाँ देखा ना, कजिन्स कंफर्म द रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस दैट हैज टर्न्ड द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड बनानास, मींस इट्स अ वॉलेटाइल सब्सटेंस। बेटा वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं आपके, किस फॉर्म में होते हैं? ज्यादातर जो आपके वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो आपका इथाइलिन जो होता है ना बेटा, ये आपका गैसियस फॉर्म में होता है। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है गैसियस फॉर्म के अंदर है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखना। अब तक आपने जो पढ़े थे वो सब आपके लिक्विड फॉर्म में थे, दैट वाज हार्मोन लिक्विड फॉर्म में थे। ये आपका गैसियस फॉर्म में होता है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, ये इकलौता है जो आपका गैसियस फॉर्म में बेटा, इज अ सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, ये आपका सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ठीक है, इस चीज को दैट इज इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देन क्योंकि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है ये, अब तक आपने 3 पढ़े थे जो स्टार्टिंग में, वो आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स थे। ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, वो प्रोमोटिंग थे, वो प्रमोट कर रहे थे ग्रोथ को, ये आपका इनहिबिट कर रहा है। तो राइट डाउन, इसमें लिख लेना, इट इज सिंथेसाइज्ड। ये कहां बनेगा बेटा आपका? इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट, large amount by tissue undergoing senescence and ripening, senescence and ripening foods। कुछ बात समझ में आई बेटा? ऊपर जो पॉइंट बताया है उसी पॉइंट को यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दिया। हमने ऊपर देखा था कि भाई
आपके ये सब्सटेंस जो इथाइलिन था कहाँ से सीक्रेट हुआ था, आपके राइप ऑरेंज से सीक्रेट हुआ था, ऑरेंज से, और आपके जो बनाना थे उनको बहुत जल्दी से राइप कर दिया था, पका दिया था, उस प्रोसेस को बहुत फास्ट कर दिया था इन्होंने। तो ये ऑब्वियसली कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा, आपके जितने भी राइपनिंग फ्रूट्स हैं उनमें प्रेजेंट होंगे ही होंगे। इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट है, आपके जो टिश्यूज आपके सेनिसेंस में जा रहे होते हैं। सेनिसेंस का मतलब क्या था बेटा, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, दैट इज आपका ओल्ड है हुए, जो टिश्यूज आपके पुराने होते जा रहे हैं उन टिश्यूज के अंदर आपका इथाइलिन बनता जाएगा। अब आप सीधा सा कंसेप्ट लगा सकते हो बेटा, एक आपका फ्रेश फ्रूट है, कच्चा है, आप मैंगो खाते हो, आप सभी ने देखा कैरी है, कच्चा आम है बेटा, ठीक है, उसमें अभी टिश्यूज यंग है, तो उसमें अभी इथाइलिन नहीं है। लेकिन जैसे वो टिश्यूज पुराने होते जाएंगे, आपका जो आम है कच्चा जो होता है, रो मैंगो जो होता है, वो कन्वर्ट होने लगेगा और पकने लगेगा, वो राइप होने लगेगा। मीन्स अब उसके टिश्यूज जैसे जैसे पुराने होते जा रहे हैं उसमें क्या बनता जा रहा है, आपका इथाइलिन बनता जा रहा है। कंसेप्ट समझ में आया? आराधना, वर्षा, आशीष, समीक्षा, अविनाश, यानी आपके फ्रेश टिश्यूज के अंदर इथाइलिन नहीं है। फ्रेश टिश्यूज के अंदर तो आपका क्या है, ऑक्सीजन है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन है, ठीक है, क्योंकि उनमें डिवीजन ज्यादा होगा, तो उसके अंदर आपके ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स आ गए। लेकिन जब वो टिश्यूज पुराने हो गए, जब उसके अंदर फिर डिवीजन होना कम हो गया और वो क्या होने लगेंगे, मैच्योर होने लगे, वो पकने लगेंगे, आपका राइप होने लगेंगे, तब उसके अंदर आपका फिर क्या बने लगेगा, दैट इज आपका एथाइलिन। गॉट इट बच्चों? यस सर। ठीक है ना, तो ये चीज दिमाग में थोड़ा सा रख के चलना, आपके पुराने टिश्यूज में एथाइलिन है, नए टिश्यूज में नहीं होगा ये, एक सीधी लाइन में अगर हम बात कर रहे हैं तो। ओके, अब आ जाओ नाउ इनके काम पे, कि काम क्या कर रहे हैं आपका इथाइलिन। तो देखो इसका काम समझ लेना, दैट इज आपको बस ये फ्लो चार्ट जो मैं बना के देता हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें टर्म्स आपको थोड़े से ध्यान रखने, और आपका इसी में से ही सारी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, इसी में से बच्चों आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, आपको ज्यादा दिमाग मानना नहीं पड़ेगा अगर आपने टर्म्स दिमाग में रख लिए तो। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर अच्छी चीज बस यही है कि यहाँ पे ना आपको टर्म्स दिमाग में रखने हैं, बस वही टर्म्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब आपका इथाइलिन है बेटा, सबसे पहले इसका यूज कहाँ है, लेट्स टॉक अबाउट देयर यूजेस। ठीक है बेटा, यूजेस की बात कर रहे हैं, तो यूजेस में सबसे पहले क्या हो रहा है, फ्रूट को पकाने में काम इसका आ रहा है ना, तो फ्रूट राइपनिंग में ये यूज होगा ही होगा, ये चीज हमने अभी देख ली, समझ ली थी। दूसरा, क्योंकि ये बेटा आपके पुराने पार्ट्स में प्रेजेंट है जो आपके मैच्योर होते जा रहे हैं, सेनिसेंस में हेल्प कर रहा है, तो सेनिसेंस में हेल्प कर रहा है तो मतलब एब्सिशन में भी हेल्प करेगा, दोनों भाई भाई हैं। सेनिसेंस आएगा तो मतलब एब्सिशन उसके बाद आएगा ही आएगा। एब्सिशन क्या होता था बेटा, कौन बताएगा मुझे? हाँ बेटा, आराधना, अविनाश, वर्षा, आशीष, समीक्षा, बेटा एब्सिशन क्या होता था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, किसका टूटना? हाँ, सिर्फ फ्रूट का बेटा अविनाश, या और भी कोई चीज टूट के गिरती है? लीव्स। हाँ, राइट 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 राइट, अदर पार्ट्स। बेटा सीधी सी बात, वर्षा, आशीष, समीक्षा, सभी बच्चे, आराधना, अविनाश, एब्सिशन की थ्योरी को याद करने की जरूरत ही नहीं है। पत्तियों का पीला होना, उसका जब येलो हो जाना, और येलो होकर उसका मेन पार्ट से, मेन प्लांट से टूट के अलग होना, दैट इज कॉल्ड एब्सिशन। ठीक है, सेनिसेंस का मतलब ओल्ड हो जाना, तो जैसे जैसे पत्तियां आपकी पुरानी होती जाएंगी वो ओल्ड होती जाएंगी, उनमें पीलापन आने लग जाता है, आपने देखा है सभी। ठीक है, यंग लीव्स के अंदर ग्रीन कलर होता है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, क्लोरोफिल बहुत है। लेकिन जैसे ही वो लीफ पुरानी होने लग जाती है आपकी, येलो कलर की होने लग जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल खत्म होता जा रहा है। ठीक है, क्लोरोफिल खत्म होता जा रहा है तो वो पत्ती येलो होती जा रही है, येलो हो रही है, तो उसको कह रहे हैं हम सेनिसेंस। क्यों हो रही है? क्योंकि उसके अंदर एथाइलिन बन रहा है, एब्सिसिक एसिड बन रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई क्लोरोफिल उसमें कम होता चला गया। एंड देन जब वो पत्ती आपके मेन प्लांट से टूट के अलग हो गई, तो उस प्रोसेस को कहा आपने एब्सिशन। गॉट इट बेटा? अब सभी को क्लियर?
यस सर। ठीक है बेटा, Yes, भूलने ये चीजें भूलने वाली नहीं है, ये प्लांट्स में आराम से हम चीजें दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, आपका एब्सेशन और थिनिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, थिनिंग का किसका बेटा, फ्रूट का। भाई आपके फ्रूट वॉल होती है जो, वो आपका शुरुआत में जब एक रॉ फ्रूट, आपका फ्रूट होगा, रॉ फ्रूट है, कच्चा फ्रूट है बेटा, उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे वो पकने लग जाता है तो उसमें थिकनेस कम होने लगती है और उसमें थिननेस ज्यादा आने लगती है, वो पतला होने लग जाता है। जब वो पतला हो जाएगा पूरी तरह से पकने पर, तभी तो अलग होगा टूट के। ठीक है, तो दैट इजिली टूट सकता है फिर वो आराम से, इसलिए थिनिंग में ये हेल्प करेगा इथाइलिन जो है। देन इसके अलावा आपका स्प्राउटिंग में, स्प्राउटिंग स्टोरेज, स्प्राउटिंग ऑफ स्टोरेज ऑर्गन्स like rhizomes, tubers, राइजोम हो गया, ट्यूबर हो गया आपका बेटा, दैट इज एटसेट्रा। ठीक है, आपके राइजोम के डेवलपमेंट में, आपके ट्यूबर्स के डेवलपमेंट में, इनमें ये आपका एथाइलिन यूज होता है। ठीक है, दैट इज आपकी सेल्स को इंक्रीज करने में भी आपका यूज होता है, यानी ग्रोथ में भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है। लेकिन मेजोरिटी जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बुरे काम इसके ज्यादा है। ठीक है, बुरे काम नॉट इन द सेंस कि भाई प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है, बुरे काम इन द सेंस कि कुछ आपके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, ज्यादा नहीं उनको, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा प्रमोट करता है। सो दैट्स वाई इसका जो काम है वो इनहिबिटिंग का ज्यादा माना जाता है, प्रोमोटिंग का कम माना जाता है। देन इसके बाद आपका क्या आ गए, फंक्शंस पे, इथाइलिन के फंक्शंस। ये फंक्शंस को थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट फंक्शंस में क्या आ जाएंगे बेटा, फंक्शंस में सबसे पहले आ गया दैट इज ट्रांसवर्स ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर, ट्रांसवर्स ग्रोथ आपके ट्रांसवर्स ग्रोथ को प्रमोट करता है। ट्रांसवर्स ग्रोथ को हम लोग बेटा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ठीक है, ट्रांसवर्स ग्रोथ को प्रमोट करेगा बेटा, दैट विल प्रमोट ट्रांसवर्स ग्रोथ। अब एक सीधा सा कंसेप्ट है बेटा, आपका ये इथाइलिन जो होता है आपकी ट्रांसफर ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। जब आपका सीड जर्मिनेट होता है ना, जब सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, तो बेटा आपकी ये जो उसमें रूट है, ठीक है, आपकी उसकी और आपके स्टेम की जो ट्रांसवर्स ग्रोथ है उसको थोड़ा ज्यादा कर रहा है, उसको ज्यादा बना रहा है, मोटा कर रहा है। कैसे कर रहा है समझो, आपका सपोज करो बेटा ये आपका एक सेल है। ठीक है जी, इसमें दो तरह की ग्रोथ होंगी। एक ग्रोथ तो होगी दैट इज हाउ, इसको कहेंगे आप लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। ठीक है, जिसमें लेंथ बढ़ेगी, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। ठीक है, ये आपकी लेंथ इंक्रीज करेगा। और एक ग्रोथ होगी जिसमें इसकी जो गर्थ है वो बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी। इस ग्रोथ को बोलते हैं आप ट्रांसवर्स ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसवर्स ग्रोथ। ठीक है बेटा, ट्रांसवर्स ग्रोथ। तो बेटा ये आपका जो इथाइलिन है वो क्या कर रहा है, मोटाई बढ़ाने में। अर्ली फेज में जब आपका सीड जर्मिनेट हो रहा है, तो उसमें जो उसकी मोटाई बढ़ रही है, जो उसकी ट्रांसफर ग्रोथ हो रही है, वो कौन करा रहा है, इथाइलिन करा रहा है। बात समझ में आई, फिर से बताऊं अदरवाइज। अर्ली फेज की बात कर रहा हूं, आपके स्टार्टिंग फेज में, जब इसमें आपके वैस्कुलर बंडल अभी डेवलप नहीं हुए। ठीक है, तो शुरुआत की जो मोटाई बढ़ रही है, एक सीड जब जर्मिनेट हो रहा है, सीडलिंग जब हो रही है, तब उसकी जो ट्रांसफर ग्रोथ है वो कौन कर रहा है, दैट इज आपका इथाइलिन कर रहा है। इज इट क्लियर समीक्षा, आराधना, अविनाश, आशीष, वर्षा? यस सर। ठीक है ना, यस सर। आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी बोल सकते हैं, ट्रांसफर ग्रोथ भी कर सकते हैं। आपकी इनको कौन कर रहा है, इथाइलिन कर रहा है, इसको मार्क करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये और क्या करता है, ट्रांसफर ग्रोथ के अलावा ये हुक फॉर्मेशन भी करता है, एंड ट्रांसफर ग्रोथ करेगा एंड हुक फॉर्मेशन भी करेगा, हुक फॉर्मेशन भी करता है। आपने जब सीड जर्मिनेशन देखा होगा बुक्स के अंदर डायग्राम्स में,
तो आप देखोगे सीड जब जर्मिनेट होता है बेटा शुरुआत में ना, उसमें से प्लूम्यूल जब निकलता है तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है शुरुआत में। ठीक है, सॉइल के ऊपर से जब आपका सीडलिंग होती है तो सॉइल ये रही, और ये ऊपर वाला पार्ट होता है थोड़ा सा हुक शेप में होता है। ठीक है, नीचे आपके ये पार्ट्स होते थे, सीड का बचे हुए पार्ट नीचे होते थे, नीचे रेडिकल होता था लाइक दिस जो रूट बनाता था। तो ये जो हुक फॉर्मेशन है, दिस इज योर हुक फॉर्मेशन। इस हुक की फॉर्मेशन भी कौन करेगा? आपका एथाइलिन करेगा। इज इट क्लियर बच्चों? ये सीडलिंग के टाइम की बात कर रहे हैं, जब आपका सीडलिंग स्टार्ट हो जाती है, सीड जब जर्मिनेट होता है तो उस टाइम आपके ट्रांसफर ग्रोथ और ये हुक बनाने का काम आपका एथाइलिन करता है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, इसको मार्क कर लेना, ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, इस लाइन को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज, इसके अलावा क्या काम करेगा ये बेटा आपका? इसके अलावा नेक्स्ट काम होते हैं इसके आपके, दैट इज सेनिसेंस। सेनिसेंस ऊपर ही पढ़कर आए थे। ठीक है, आपका सेनिसेंस यानी पत्तियों को या जो भी पार्ट है, ओल्ड पार्ट जो है उनमें ये आपका एथाइलिन प्रेजेंट हो गया होगा। और मैंने आपको कहा था सेनिसेंस आएगा तो एब्सिशन आएगा ही आएगा, भाई भाई है ये दोनों तो आएंगे ही है। तो एब्सिशन में भी आ गया ये आपका। एब्सिशन हमने यूज में भी देखा था, यहाँ पे यहाँ भी आपका ये यूज हो ही रहा था। इसके अलावा बेटा और किस में काम करेगा? इसके अलावा ये काम करेगा बेटा आपके, दैट इज फ्रूट रैपनिंग। अच्छा, फ्रूट रैपनिंग को मैं यही बताता हूँ, फ्रूट रैपनिंग में आपका हेल्प करता है, दैट इज ये आपके फ्रूट रैपिंग में हेल्प करेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट।